दोस्तों ये जो लीवर होता है ये हमारे शरीर का सबसे खूबसूरत अंग होता है। ये एक ऐसा ऑर्गन होता है, अगर इसके 2 टुकड़े भी हो जाए तो ये दोबारा रीग्रोथ होकर वही कंडीशन में आ जाता है। और ये सबसे बड़ा मेन रोल निभाता है हमारी बॉडी के डाइजेशन में, क्योंकि इस लीवर की वजह से ही हमारे बॉडी के अंदर जो खाना जाता है वो डाइजेस्ट होता है और यही लीवर हमारे हार्मोन बनाता है। जी हाँ दोस्तों, ये लीवर हार्मोन बनाता है और ये हमारी बॉडी के अंदर प्यूरिफिकेशन भी ये लीवर ही करता है। प्यूरिफिकेशन मतलब जो भी हमारे शरीर के अंदर गंदगी होती है उसको बाहर करके ये हमारी बॉडी में प्यूरिफाई करता है दोस्तों, इसीलिए ये खूबसूरत अंग हमारी बॉडी का माना जाता है। और ऐसे में दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं कि इस लीवर पर ध्यान नहीं देते और वो अगर उनको कुछ और दूसरी बीमारी हो जाए, चाहे वो सिम्टम इसके लीवर का हो, तो वो उसका इलाज कराते रहते हैं और अपने लीवर पर ध्यान नहीं देते हैं। तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में मैं आपको ऐसे 10 सिम्पटम के बारे में जानकारी दूँगा, जो लीवर से जुड़ी समस्याओं का संकेत आपको देगा और आप लोग इस सिम्पटम को देखकर आसानी से पहचान पाएँगे कि हमारे लीवर में कोई प्रॉब्लम चल रही है या हमारा लीवर डैमेज होने वाला है। तो दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आज आपको इसमें एक नॉर्मल सा खान-पान और क्या कौन से फ्रूट लेने हैं, क्या आपको सब्ज़ी लेनी है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूँगा। और मैं आपको दोस्तों इसमें ये भी बताऊँगा कि आपको नॉर्मली होम रेमेडी के ज़रिए आप क्या ले सकते हैं। तो अब देरी ना करते हुए चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सुहेल है और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। सबसे पहले नंबर पे यह है, अगर आपका लीवर खराब होने का संकेत है और सिम्पटम है तो वो पहले नंबर पर आता है हेयर फॉल। दोस्तों ये जो हेयर फॉल की कंडीशन होती है, इसमें लोग ये सोचते हैं कि हमारे हेयर फॉल की कंडीशन हो रही है तो हमारी पानी की प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से वो ट्रीटमेंट लेते रहते हैं और डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर उनको शैम्पू बता देते हैं या कोई मेडिसिन का इस्तेमाल करने के लिए बोल देते हैं और वो पेशेंट इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन अपने लीवर पर ध्यान नहीं देते। दोस्तों समझ लीजिए, अगर आपके हेयर फॉल की कंडीशन ज़्यादा हो रही है, बार-बार हो रही है, तो समझ लीजिए कि आपका लीवर खराब होने का सिम्पटम है, आप अपने लीवर पर ध्यान दीजिए। दूसरे नंबर पे यह है दोस्तों कि देखा जाता है कि कुछ लोगों का कि पूरा शरीर तो पतला है लेकिन उसका पेट आगे फूल रहा है, वो इतना मोटा हो रहा है। तो उसमें आप ये ध्यान रख लीजिए कि आपके ये फैटी लीवर होने का संकेत है, सिम्पटम है। आप अपने लीवर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका लीवर डैमेज हो सकता है और यही प्रॉब्लम आपकी आगे चल के लंबे समय तक के लिए आपको परेशान कर सकती है और अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपका लंबे समय तक ट्रीटमेंट चला सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको इस तरह की कंडीशन देखी जाती है तो आप अपने लीवर पे ध्यान दीजिए और अपने लीवर की जांच कराइए। में तीसरे नंबर पे यह है कि अगर आप किसी को एक्नी हो गई है, एक्जिमा हो गया या बार-बार खुजली हो रही है, ड्राई स्किन हो गई है, उसको बार-बार कंडीशन ये बन रही है, तो ऐसे में उसको ध्यान रखना होगा कि उसमें उसके लीवर में प्रॉब्लम चल रही है और उसको अपने लीवर पे ध्यान देना होगा, क्योंकि ये सिम्पटम भी लीवर खराब होने का है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम होती है ये विटामिन ए और ई की कमी की वजह से हो जाती है। तो बहुत से आपने वीडियो में भी देखा होगा, कुछ लोग बताते भी हैं और एक्सपर्ट भी बताते हैं कि स्किन के लिए विटामिन ई का इस्तेमाल कीजिए, ये विटामिन ई बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो विटामिन होते हैं ये हमारी बॉडी से ही ये हमें जब हमारे शरीर में ये विटामिन की कमी हो जाती है तो जिसकी वजह से हमारी एक्नी और एक्जिमा और ड्राई स्किन की प्रॉब्लम बन जाती है, ये विटामिन की वजह से होती है। रीज़न ये है, जो हमारा लीवर होता है दोस्तों, ये जो हमारी विटामिन बनती है दोस्तों, एक्चुअली में जो लीवर होता है ये हमारा लीवर बाइल बनाता है और वो बाइल सीक्रेट होकर हमारी आंतों के अंदर जाता है और ये जो मिलता है ये हमारे खाने से इन चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है। और अगर आपका बाइल अच्छा नहीं है तो आपका लीवर भी अच्छा नहीं है और अगर आपका लीवर अच्छा नहीं तो लीवर से केवल एक ही चीज़ पर कंसंट्रेट करता है, एक ही चीज़ पर ध्यान देता है, वो है हमारा डाइजेशन। रीज़न ये है कि हमारा खान-पान अच्छा नहीं हो पाता है, तो वो हमारा डाइजेशन नहीं हो पाता है, तो केवल लीवर हमारा एक ही चीज़ पे फ़ोकस करता है, वो डाइजेशन के उसमें लग जाता है, नहीं तो वो विटामिन बना पाता है और नहीं वो प्यूरिफ़िकेशन कर पाता है। जिसके रीज़न की वज़ह से हमारी एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है, एक्जिमा की प्रॉब्लम बन जाती है, स्किन ड्राई पड़ जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो आपका लीवर है ये बहुत ही खूबसूरत अंग है, इसकी जाँच करानी चाहिए अगर आपको इस तरह के कोई साइन और सिम्पटम देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये लीवर ही आपके विटामिन बनाता है और लीवर ही आपके हार्मोन बनाता है और लीवर ही हमारे शरीर की प्यूरिफिकेशन को करता है। इसका खूबसूरत होना, इसका साफ होना, इसका स्ट्रॉन्ग होना, ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और अगर आपको इस तरह के कोई साइन और सिम्पटम देखने को मिले तो तुरंत ही अपनी जाँच कराएँ डॉक्टर के पास। चौथे नंबर पे यह है कि आपकी आँखें कमज़ोर होना, आपकी आँखों का आगे अंधेरा-सा आना। जब आपके शरीर के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो दोस्तों ऑलरेडी आपकी आँखें कमज़ोर होने लगेगी, क्योंकि विटामिन ए आँखों के लिए बहुत ही अच्छा विटामिन होता है और जब ये लीवर आपके विटामिन बनाएगा नहीं तो आपकी ये कंडीशन भी पैदा हो सकती है।
तो ध्यान रखिएगा, अगर आपकी आंखें कमज़ोर हो रही है तो ये भी आपके लीवर का सिम्टम है। इससे भी समझ लीजिए कि आपके लीवर ख़राब है या आपका लीवर डैमेज होने की स्टेज में चल रहा है। 5वें नंबर पे यह है कि अगर किसी को बार-बार हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम हो रही है, जो बवासीर बोलते हैं, उसको बार-बार कंडीशन हो रही है, सही होने के बाद फिर दोबारा ये प्रॉब्लम बन रही है, तो ध्यान रखिएगा, ये भी सिम्टम एक लीवर ख़राब होने के हैं कि जिनको बार-बार हेमोरॉइड्स की कंडीशन हो रही है, बार-बार वो इलाज करा रहे हैं, सही होने के बाद फिर दोबारा बन रही है कंडीशन, तो उसके सिम्टम है लीवर ख़राब होने के। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये सिम्टम बार-बार देखने को मिल रहा है, तो अपने लीवर की जाँच कराएँ और तुरंत टाइम पर अपने डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद में आप इस कंडीशन को सही कर सकते हैं। छठे नंबर पे यह है कि देखा जाता है कि बहुत से लोगों के मसूड़ों से ब्लड बार-बार आता है और वो समझते हैं कि हमारे मसूड़े कमज़ोर पड़ गए हैं या हमारे कैविटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो अपने डेंटिस्ट को दिखाते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन अपने लीवर पर ध्यान नहीं देते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये भी मसूड़ों की जो कंडीशन बनती है, तो ये भी एक लीवर खराब होने का सिम्टम है। अपने लीवर पर ध्यान दीजिएगा अगर आपको इस तरह की कंडीशन बार-बार देखने को मिल रही है। 7वें नंबर पे यह है दोस्तों, अगर आपके राइट शोल्डर पे अगर बार-बार पेन हो रहा है, आपको दर्द की कंडीशन बार-बार देखने को मिल रही है, आप पेन किलर भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी ये दर्द बंद नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम आपकी चल रही है और लंबे समय तक चल रही है, तो ध्यान रखिएगा कि ये भी आपका सिम्टम एक लीवर खराब होने का है। तो ऐसे में आपको अपने लीवर पे फोकस करने की ज़रूरत है, अपने लीवर पे कंसंट्रेट की ज़रूरत है और इस पे पूरा ध्यान देना होगा आपको दोस्तों। अपने लीवर की जाँच कराइए टाइम पर और अपने डॉक्टर के पास जाइए, सलाह लीजिए अपने डॉक्टर से और अपने इस लीवर में सुधार पैदा कीजिए। उसके बाद में आपकी ये कंडीशन दूर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 8वें नंबर पे इसमें यह है कि अगर आपके मुँह से बदबू आ रही है, बार-बार इतनी बदबू आ रही है, तो समझ लीजिए कि ये भी एक सिम्पटम लीवर खराब होने का है। तो इसमें भी आपका लीवर खराब हो सकता है दोस्तों। इसमें भी आपको लीवर पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है अगर आपके मुँह से बार-बार बदबू आ रही है। 9वें नंबर पे इसमें यह है कि दोस्तों, इसमें अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, बार-बार अगर आप टेस्ट भी कराते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है, तो ये भी सिम्पटम एक आपका लीवर खराब होने का है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका लीवर खराब है तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा बढ़ा हुआ हर बार आएगा और आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि अगर आपका लीवर सही नहीं है, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता ही रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बार-बार बढ़ता है और ये आपका कोलेस्ट्रॉल कम होने का नाम नहीं ले रहा है, तो ये भी एक लीवर खराब होने का सिम्पटम है। तो आप अपने लीवर पर ध्यान दीजिए और अपने इस कोलेस्ट्रॉल की कंडीशन को अगर आप इस कोलेस्ट्रॉल की कंडीशन को सही करना चाहते हैं, तो अपने लीवर की कंडीशन में सुधार कीजिए, आपका कोलेस्ट्रॉल भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। आखिर में 10वें नंबर पे यह है दोस्तों, देखा जाता है कि बहुत लोगों के नेल टूटने लगते हैं, उनमें नेलों में सूखापन आ जाता है, झड़ जाते हैं, तो ये भी एक सिम्पटम है आपके लीवर खराब होने के। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका नेल टूट रहे हैं, बार-बार झड़ रहे हैं, तो उसमें कमज़ोरी आ जाती है और व्हाइटनेस आ जाती है, ड्राइनेस भी आ जाती है, तो ये भी एक लीवर खराब होने का सिम्पटम है। इसमें भी आपको लीवर पर फोकस करने की ज़रूरत है दोस्तों। अब आपको इसमें कुछ छोटा-मोटा खान-पान की बातें बता देता हूँ, जो आपको इस लीवर में जो आप अपने घर पर रहते हुए अपने कर सकते हैं। तो उसमें ये है कि अगर आपकी ये कंडीशन बन पाती है, इन 10 में से कोई भी सिम्पटम आप बार-बार देखते हैं, तो उसमें आपको ये करना है कि आपने अपने घर पर एप्पल साइडर विनेगर के 2 चम्मच लीजिए, जो आपके घर के छोटे चम्मच होते हैं, उसके 2 चम्मच और 2 चम्मच नींबू का रस, 1 गिलास गर्म पानी में इसको मिक्स अप कीजिए और उसके बाद उस पूरे गिलास को पी जाइए। दोस्तों, ये कंडीशन अगर आपको देखने को मिलती है, तो ये आपकी कंडीशन नॉर्मल हो सकती है। इसका ट्रीटमेंट आप अपने होम रेमेडी के ज़रिए घर पर कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आपको बहुत सारी हरी सब्जियों का इस्तेमाल करना होगा। हरी सब्जी खूब खाइए, सलाद में खाइए, जैसे खीरे हैं, गाजर हैं, टमाटर है, इनका इस्तेमाल कीजिए, आप अपने सलाद के ज़रिए कीजिए और अपनी हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए दोस्तों, तो आपके इस लीवर में सुधार हो सकता है। उसके बाद में अगर आप ये जो फल होते हैं, फल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फलों को भी खा सकते हैं, सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं। तो ऐसे में आपको ये लीवर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने फलों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है और ज़्यादा से ज़्यादा फलों को खाइए, क्योंकि इससे भी आपके लीवर को सही होने का एक चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लीवर आपका प्यूरिफिकेशन करता है, तो ये फल के ज़रिए से साफ़ हो जाता है और आपका लीवर फिर आपके प्यूरिफिकेशन करने में लग जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलता हूँ मैं अपनी नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।